सोचो, अगर तुम सारी जिंदगी मेहनत करो, अच्छी जॉब भी हो, फिर भी पैसा कभी इनफ ना लगे, और दूसरी तरफ कोई आदमी एवरेज पढ़ाई के बाद भी फाइनेंशियली फ्री हो जाए, ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब मिलता है रिच डैड पुअर डैड में। ये बुक पैसा कमाने से ज्यादा पैसा को समझने की किताब है, जिसमें ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी लाइफ के दो अलग फादर फिगर्स की सोच के थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट समझाते हैं। रॉबर्ट की लाइफ में दो लोग थे जिनसे उन्होंने पैसे के बारे में सबसे ज्यादा सीखा। एक उनके रियल फादर थे जिनको वो पुअर डैड बोलते थे, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे जिनको वो रिच डैड बोलते थे। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने अच्छी जॉब की और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी था। रिच डैड ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज और बिजनेस माइंडसेट था। दोनों की सोच में इतना डिफरेंस था कि रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की एडवाइस फॉलो करेंगे। पुअर डैड हमेशा रॉबर्ट को सिखाते थे कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज में जाओ और एक सेफ जॉब करो। उनका मानना था कि जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिच डैड का मानना बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि अगर तुम सिर्फ जॉब करते रहोगे तो तुम हमेशा पैसा के लिए काम करोगे। उनके अकॉर्डिंग रियल सक्सेस तब है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। बुक का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैट रेस। रैट रेस का मतलब है वो साइकिल जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लोग जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, फिर बिल्स पे करते हैं, फिर वापस जॉब पर जाते हैं। सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इस साइकिल में इंसान सारी लाइफ काम करता रहता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते थे कि अगर तुम्हें रैट रेस से बाहर निकलना है तो तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। स्कूल में हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करें या इन्वेस्ट करें ये नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से बहुत एजुकेटेड लोग भी पैसे के मामले में स्ट्रगल करते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। रिच डैड कहते थे कि एसेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है। बहुत से मिडिल क्लास लोग घर या कार को एसेट समझते हैं, लेकिन अगर उस पर लोन और मेंटेनेंस का खर्चा है तो वो एक्चुअली लायबिलिटी है। रिच लोग क्या करते हैं? वो एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स, जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिससे उनके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। इसी डिफरेंस की वजह से रिच लोग और रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। बुक ये भी बताती है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग अक्सर कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन ब्रेन को सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करता है। रिच डैड रॉबर्ट को ये भी सिखाते थे कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना डेंजरस है। जॉब के साथ साथ इंसान को अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स भी डेवलप करने चाहिए। अगर तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल हो जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं कि जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। वो बड़ी कार, बड़ा घर और ज्यादा लग्जरी खरीद लेते हैं। इससे उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और वो और ज्यादा जॉब पर डिपेंड हो जाते हैं। रिच लोग इसके ऑपोजिट करते हैं। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो एसेट्स खरीदते हैं। बुक में रिस्क के बारे में भी इम्पोर्टेंट बात कही गई है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसा लूज होने का फियर होता है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है कुछ भी ना सीखना। अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो और स्मार्ट डिसीजंस लेते हो तो रिस्क कम हो जाता है। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसा कैसे काम करता है ये समझना। जब इंसान पैसा को समझ लेता है तो वो उससे बेटर डिसीजंस ले पाता है और अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाता है। बुक का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं वो छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान लेते हैं और उन्हें प्रॉफिट में बदल देते हैं। रिच डैड पुअर डैड का मेन मैसेज सिंपल है। अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो तुम्हें एसेट्स बिल्ड करने होंगे। टाइम के साथ एसेट्स तुम्हें पैसिव इनकम देंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आखिर में रॉबर्ट कियोसाकी एक पावरफुल आइडिया देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसा को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस किसी इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन से आता है। अगर इंसान पैसा को समझ ले और सही डिसीजंस ले तो वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है।